ओके जी, तो आज का टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप में से कभी किसी ने परफॉर्मेंस एजेंसी या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर करा है? क्या एक्सपीरियंस रहा है? जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मैं हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स से हर महीने मिलता हूँ। मेरी रेगुलरली कंटिन्यूअसली लोगों से मीटिंग्स होती रहती हैं, कॉन्वर्सेशंस होती रहती हैं। तो मेरे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो रियल कॉन्वर्सेशंस से मोटिवेटेड होते हैं, वो वहां से ओरिजिनेट करते हैं। तो वही एक दो दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी हायर करी है। मैं आपको उनका, विदाउट रिवीलिंग डिटेल्स अबाउट द इंडिविजुअल और बिजनेस, मैं आपको शेयर करूंगा उन्होंने क्या मेरे साथ शेयर करा, एंड इट वाज शॉकिंग। नाउ कमिंग बैक टू टुडेस कॉन्टेक्स्ट, आप में से कभी किसी ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी सुना है, हायर करा है, यूज करा है? क्या रहा है आप लोगों का एक्सपीरियंस? आपके हिसाब से परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है, और आपके हिसाब से या आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या चीज एक्सपीरियंस करी है? एनीवन हु हैज एक्सपीरियंस दिस, प्लीज शेयर। ओके, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा अभी तक? वैभव? नो सर। ओके, सर ये क्या एक्चुअली मुझे मतलब थोड़ा सा आपका? एक्सप्लेन कर सकते हैं? परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ही बोलते हैं ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग? नहीं, नहीं, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। मतलब रिजल्ट वैभव, क्या ओरिएंटेड बिजनेस है मार्केटिंग को आपका? बोलते हैं। हमारा सर मेरा ग्रेफाइट्स का बिजनेस है। सो हम इसका ग्रेफाइट के क्या मतलब है? कंपोनेंट, हाँ हम आइसोस्टैटिक ग्रेफाइट का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उससे हम कंपोनेंट बनाते हैं। और वो कंपोनेंट हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, सोलर, डिफेंस, एरोस्पेस, यहाँ पे यूज होते हैं वो कंपोनेंट। ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओके, तो आपके अभी जो बायर्स कौन होते हैं? अभी जो हमारे सर इसका ना दो वर्टिकल है, एक इसका है कमर्शियल और एक इसका है स्पेशल एप्लीकेशन। सो कमर्शियल ओके, एप्लीकेशन तो अभी इसका इंडिया में वर्ल्ड वाइड, इंडिया में काफ़ी पहले से ही स्टार्टेड है। लेकिन जो स्पेशल एप्लीकेशन है ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे सोलर, सोलर में हमारे जो दो बिग जाइंट्स है ये स्टार्ट करने वाले हैं सिलिकॉन इंगट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें बहुत यूजेज है इसका। प्लस आने वाले 5 साल के बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर में यूज होने वाला है, तो उसमें बहुत यूज है। और अदरवाइज इसका डिफेंस एंड एरोस्पेस में वो भी स्पेशल एप्लीकेशन में आता है, तो वो ऑलरेडी हम सप्लायर्स है। और समझ कमर्शियल में गया। हम ऑलरेडी कर रहे हैं आज से मतलब 10-15 सालों से इसमें। ओके, गॉट इट। ओके, अभी तक जितने लोग हैं, जब बाकी लोग ज्वाइन करेंगे उनका भी बात करेंगे, बट अभी तक जितने लोग हैं, किसी ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के बारे में नहीं सुना? किसी को नहीं मालूम क्या होता है? किसी ने मैंने सुना एक्सपीरियंस है नहीं सर। करा? हाँ जी, बताओ। ये सर जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ज्यादातर, इतने रुपए लगाओगे तो इतने बन जाएंगे या रेवेन्यू हो जाएगा, सॉरी। अब जैसे किसी का प्रॉफिट ना 9-10% है, तो मेरे हिसाब से तो वो लॉस में ही रहेगा, क्योंकि उसने 10x भी रेवेन्यू कर दिया। जब भी उसके खुद के भी चार्जेस होंगे वो भी 10% ले लेगा। तो इस वजह से आपकी वीडियो देख के भी पता चला कि वो लॉस में होगा। पहले लगता था कि 10x रेवेन्यू दे रहा है तो बल्ले बल्ले यार, अच्छा परफॉर्मेंस मार्केटर है। ज्यादातर ये ई कॉम में ही सुना है, परफॉर्मेंस हाँ, मार्केटर, है ना? हाँ, बिल्कुल 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 निशांत, जिससे बोलते हैं ना, सही पकड़े हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अ, एक बिजनेस ओनर से मेरी बात हुई, और उन्होंने कहा कि हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हमने हायर करा है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी का मतलब क्या होता है कि वो लोग जो हैं, नॉर्मली कोई एजेंसी अगर आप हायर करते हो तो टिपिकली वो हो सकता है कुछ सेटअप फीस लेते हो सकता है उसके बाद जो आपका एड स्पेंड है उसका कुछ परसेंटेज चार्ज करते हो। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी में क्या होता है कि वो आपको बोलते हैं कि जो भी आपने गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पैसा स्पेंड करना है वो आपने करना है, और हम जो है अपफ्रंट या तो एक स्मॉल फीस लेंगे या हम कोई फीस नहीं लेंगे, और जो आपका रेवेन्यू आएगा उसका सर्टेन परसेंटेज लेंगे। टिपिकली ये 10%, 15%, 8%, 15-20% इस तरीके से वेरी करते हैं। नाउ सुन के लाला जी को अच्छा लगता है कि अपफ्रंट मेरी फीस बच रही है, मेरे को एक एजेंसी मिल रही है जो कह रही है कि अगर आपका रेवेन्यू आएगा तभी मैं कुछ पैसा लूंगा।
अब ये सुन के तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर जब मैंने उनके नंबर सुने, दे वर शॉकिंग। टिपिकली उनको ये बताया गया था कि शुरू के अंदर आपको मार्केटिंग से जो है रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो कोई जानता नहीं है ऑनलाइन। सबसे पहले आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, एस्टैब्लिश करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो इस प्रोसेस के अंदर 3 से 6 महीने लगेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कवरी कैंपेन चलाएंगे, इसके अंदर हम ब्रांड कैंपेन चलाएंगे, एंगेजमेंट कैंपेन चलाएंगे। उससे धंधा नहीं है। ओके, अब लाला जी को लगता है कि यार टेक्निकली बात तो ठीक लग रही है, ऑब्वियसली मेरे को कोई जानता तो है नहीं। तो पैसा स्पेंड होना शुरू हो गया। 3 महीने 6 महीने बाद जो है उन्होंने कहा कि अब हम जो है रेवेन्यू कैंपेन स्टार्ट करेंगे, उसकी हम पूरी फनल बनाएंगे। फनल वगैरह बनाने का मतलब क्या होता है? ओके, लेट मी आस्क यू गाइस, फनल बनाने का क्या मतलब होता है? अगर आपको कोई जना कहता है कि आपकी फेसबुक पे हम फनल बनाएंगे, इसका क्या मतलब है? एनीवन? सर लीड्स का फनल। मतलब फनल तो लीड्स का ही होगा। ई कॉमर्स के अंदर कैसे बनेगा ये? सर फनल में तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं और कई तरह की फनल्स होती है। जैसे वेबिनार फनल हो गई, गूगल के एड्स की फनल हो गई, फेसबुक एड्स की फनल हो गई। और फनल में एक हर आपने स्टेप के बाद एक अलग अलग एक्शंस होते हैं। रसल ब्रैंसन बहुत पढ़ा है क्या आपने? बहुत अटेंड करा है क्या? बुक पढ़ी थी, अटेंड नहीं करा कुछ। चलो ठीक है। वो क्लिक फनल्स का ओनर है ना, वही बात करता है। तो आपने जैसे ही स्टार्ट करा तो मेरे को लगा शायद रसल ब्रैनसन का मैंने सर एक बुक पढ़ी थी, उसकी वो मार्केटिंग कुछ करके वो बुक लिखी थी, तो वो पढ़ी थी मैंने। ओके, ई कॉमर्स के अंदर आपका फनल कैसे काम करेगा आपके हिसाब से? जैसे आपने कहा मल्टीपल टाइप्स की फनल्स होती हैं, फेसबुक, गूगल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फेसबुक के अंदर आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या फनल हुई? फेसबुक में जैसे कोई ऐड आया और ऐड पे किसी ने क्लिक करा, उसमें क्लिक में कौन सा एक्शन उसने चूज करा, तो उसके हिसाब से कौन सा नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म होगा, उस पे कौन सी ईमेल जाएगी, फिर ईमेल पे भी अलग अलग बटन। मतलब सर उसमें ना बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, येस और नो के, येस और नो के। तो पूरा एक ना एक तरह का फ्लो चार्ट होता है वो लास्ट तक। नहीं, ये आपके इंफॉर्मेशन जो है ना इनकम्प्लीट है। अगर किसी ने क्लिक करा या ऐड देखी या लाइक करा या कमेंट करा, उससे उसकी कांटेक्ट डिटेल्स थोड़ी आ जाएगी। तो नहीं फॉर्म भर देगा ना सर वो। ई कॉमर्स के अंदर हम फॉर्म क्यों भरवाएंगे? अच्छा, ई कॉमर्स का सर मेरा मतलब मुझे आइडिया नहीं है ई कॉमर्स। तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी दूंगा। हाँ जी निशान। सर जैसे ना ज्यादा पिक्सल लगे रहते हैं ना वेबसाइट पे, हर जगह ऐड टू कार्ट पर या हर प्रोडक्ट्स पे, तो उससे फनल बनाते हैं। पहले ब्रांड अवेयरनेस, अगर कोई वीडियो चल रही है तो 1% वीडियो देख ली तो उन्हें फिर दोबारा वो रिटारगेट करते हैं पहले। करेक्ट। उस हिसाब से फिर ऐड टू कार्ट पे कोई चला गया तो उसको फिर दोबारा दिखाना बार बार, इस हिसाब से वो फनल बना। तो ई कॉमर्स फनल के अंदर आपने निशान ठीक बताया है। टिपिकली वो कहते हैं पहले हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद एंगेजमेंट के बेसिस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि किनका इंटरेस्ट एस्टैब्लिश्ड है। अब ये एड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, इमेज बेस्ड एड्स हो सकते हैं और वीडियो बेस्ड एड्स हो सकते हैं। टिपिकली ई कॉमर्स के अंदर इमेज एड्स होती हैं। इमेज एड्स के ऊपर इंटरेक्शन किस तरीके का होगा? इमेज एड के ऊपर इंटरेक्शन होगा अगर किसी ने एड के ऊपर क्लिक करा हो, किसी ने लाइक करा हो, किसी ने कमेंट करा हो या किसी ने शेयर करा हो। और वीडियो के ऊपर किस तरीके के आपके एंगेजमेंट्स होते हैं कि वीडियो अगर किसी ने 5% देखा, 15% देखा, 20% देखा, 50% देखा, 75% देखा, तो इस तरीके के लेवल्स होते हैं कि अगर किसी ने 50%, 75% वीडियो देखा तो इसका मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट आया होगा, तभी उसने देखा होगा। सेम वे किसी ने ऐड के ऊपर कमेंट करा, किसी ने ऐड के ऊपर लाइक करा, तो ये सारे के सारे इनको बोलते हैं एंगेजमेंट या इंटरैक्शंस। तो यहाँ से वो कहते हैं कि हम लोग पहले एंगेजमेंट कैंपेन्स या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो लोग क्लिक करके साइट के ऊपर आ रहे हैं वो हमारे विजिटर बन जाएंगे। जो विजिटर्स हमारे बन रहे हैं उसमें से कुछ लोग प्रोडक्ट को ब्राउज करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, अलग अलग पेजेस के ऊपर जाएंगे। उसके बाद सम ऑफ देम वुड ऐड सम प्रोडक्ट्स टू कार्ट
and then eventually some of them would buy. तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, तो ये कहते हैं कि हम लोग जो ना इन सारी चीजों को ट्रैक करेंगे. नाउ इज दिस द राइट अप्रोच? जहां तक बात है ट्रैकिंग की, यस एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही होना चाहिए. मगर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा पैसा जो है जहां पर लग रहा है, वो लग रहा है हमारा ब्रांडिंग के ऊपर और एंगेजमेंट के ऊपर, इंटरेक्शन बेस्ड एड्स के ऊपर, ब्रांड अवेयरनेस एड्स के ऊपर. अच्छा, क्या ये कंप्लीटली गलत है? क्या ये कंप्लीटली गलत है कि हम लोग जो है जानते ही नहीं है हमारे को कोई, क्या हमारे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरा, अगर इस चीज के ऊपर हमारा पैसा लग रहा है तो हमारे डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है कि कैसा हो रहा है? तो आप लोगों का क्या विचार? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक परफॉर्मेंस एजेंसी आपको आकर के ये स्टोरी बताते हैं, सो हाउ वुड यू डिसाइड, हाउ वुड यू थिंक? बताइए ना. मेरे हिसाब से तो ना पहले शॉपिंग ऐड चलाना चाहिए गूगल का, वो टारगेटेड ऑडियंस आ गई, फिर उसके बाद वेबसाइट पे भी पिक्सल होगा तो उससे हम उन्हें रीटारगेट दोबारा फेसबुक से कर सकते ऑडियंस. दिस कैन बी वन ऑफ द स्ट्रेटजीज. स्टार्टिंग कैसे होना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए? अब लाला जी होते हैं नॉन टेक्निकल, उनको कुछ पता नहीं होता ना. सुन के फनल का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उनको लगता है बहुत अच्छा टेक्निकल डिस्कशन है, मगर फनल्स जो हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कहाँ पर होना चाहिए? अगर किसी ने ऐड टू कार्ट करा तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, कितना पैसा लगा, कितने कन्वर्जन आए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंटली पैसा कितना लगा और धंधा कितना आया. अगर आप इस चीज को इस तरीके से मेजर नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा जलना शुरू हो जाएगा. और टिपिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज जो है कैसे चार्ज करती हैं, वो रेवेन्यू का, जैसे मैंने आपको बताया, 10% 15% चार्ज करती हैं. अब गूगल का पैसा गूगल ले गया, फेसबुक का पैसा फेसबुक ले गया. अब यहाँ पर आप देखो कि लाला जी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नॉर्मली एजेंसीज आपके गूगल के पैसे का 10% 15% चार्ज करती हैं, यहाँ पर आपके रेवेन्यू का 10% 15% चार्ज हो रहा है. अब लाला जी को लगता है यार कि रेवेन्यू आएगा तो मेरे को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप बताओ इसके अंदर क्या क्या सिनेरियोज हैं और आपके लिए फेवरेबल है या नहीं? जी मोहित, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कमेंट, यू कैन टर्न योर वीडियो. हाँ जी सर, कैन आई टॉक? हाँ जी, आप बात कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं. सर वीडियो में सर प्रॉब्लम है सर, मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा, इफ यू डोंट माइंड. अच्छा, कोई बात, बताइए. सर मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, वहाँ पे जोमेटो स्विगी जो है वो हमारे साथ जनरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही करते हैं. वहाँ पे वो विजिबिलिटी देते हैं, कुछ रुपए चार्ज करते हैं, फिर जो लोग हमारे मेन्यू को क्लिक करते हैं उसमें हमसे रुपए चार्ज करते हैं, फिर जो कार्ट में ऐड करते हैं उनसे फिर उसके लिए रुपए चार्ज करते हैं, फिर वहाँ पे कोई कूपन कोड देते हैं, और फिर अगर कस्टमर ने बाई कर दिया तो रेवेन्यू के ऊपर में कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं. तो यही परफॉर्मेंस मार्केटिंग हुई. कैन से हाँ. अब आपने ये बताना है मेरे को कि अगर आप जोमेटो से या स्विगी से जिस किसी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, पिछले 1 महीने में, पिछले 6 महीने में, जब से आपने उनके साथ स्टार्ट करा है, तो आपने उनको पैसा कितना दिया और आपके पास खुद के पास रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना आया? सर सही पूछे तो सर पूरा नेट लॉस है. अगर मतलब अगर आप टोटल रेवेन्यू वर्सेस टोटल स्पेंड देखें, क्योंकि जीपी मार्जिन बहुत ही कम बच जाता है स्विगी जोमेटो में डील करने से, तो नेट ऑन नेट आफ्टर एडवर्टीजमेंट नुकसान ही होता है ऑनलाइन सेल्स. फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं आप या बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं बंद कर दिया सर, लास्ट मंथ मैंने बंद कर दिया, बहुत कैश बर्न आउट हो रहा था उसमें. ओके, तो कुछ आप आइडिया एस्टिमेट दे सकते हैं कि मेरा इतना पैसा स्पेंड हुआ, इतना रेवेन्यू आया, इतना पैसा मेरे को उनको कंपनी को देना पड़ा और मेरा कितना फायदा या कितना लॉस हुआ या ब्रेक? कुछ नंबर्स आपके पास हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? यस सर, मेरे पास लास्ट ईयर मेरे पास 1.25 लाख का उनसे बिजनेस आया था. 1,25,000. नहीं, मंथली. अच्छा, पिछले महीने, ठीक है. 1,25,000 का करीबन बिजनेस आया था, और करीबन मैंने उन्हें 30,000 रुपए जो है वो लोग ने मुझसे चार्ज किया. ठीक है.
और आपका जो है नेट प्रॉफिट कितना हुआ इसके अंदर? अगर आपको ₹1,00,000 का बिजनेस आता है तो आपको कितना प्रॉफिट होता है उसके अंदर? ₹1,00,000 का बिजनेस आता है तो उसके अंदर में हमारा रेस्टोरेंट के अंदर में हमारा जीपी बचता है अराउंड 40%। 40% के अंदर में नेट प्रॉफिट ये स्विगी जोमेटो के अंदर में सर बहुत ही कम होता है, से 10% बचता है। ओके, तो इसका मतलब अगर आपने ₹1,00,000 का बिजनेस जनरेट करा तो आपको ₹10,000 का प्रॉफिट हुआ। आप कह रहे हैं कि जी। ₹1,25,000 का आपने बिजनेस जनरेट करा तो इसका मतलब ₹12,500 का प्रॉफिट हुआ, मगर ₹30,000 आपको उनको देने पड़ गए, तो नेट आपका ₹17,500 का लॉस हुआ इसका। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी और नॉर्मल मार्केटिंग एजेंसी जो कन्वेंशनल एजेंसी है उसके अंदर डिफरेंस कहाँ पर आता है? डिफरेंस आता है पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, चार्जेस के अंदर। चार्जेस भी चलो वो भी कहते हैं हम भी 10% लेंगे, वो कहते हैं हम भी 10% लेंगे, मगर एक जना आपके एड स्पेंड का 10% ले रहा है और दूसरा जना आपके रेवेन्यू का 10% ले रहा है। दिस इज वेयर ह्यूज डिफरेंस कम्स इन। और टिपिकली वो ये कहते हैं कि हम आपको 2x रेवेन्यू ला करके देंगे, 3x रेवेन्यू ला करके देंगे, 5x रेवेन्यू ला करके देंगे। अब जैसे अभी किसी ने बोला भी था कि 10x रेवेन्यू भी अगर आ रहा है तो 10x रेवेन्यू में भी लॉस हो सकता है। 10x रेवेन्यू में भी लॉस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका अपना खुद का क्या बिजनेस मॉडल है, कितना प्रॉफिट है। और प्रॉफिट, व्हेनेवर वी से प्रॉफिट, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जिसको आप जेब में डाल के घर ले जा सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? वो सिर्फ कैलकुलेशंस के हिसाब से होता है। ग्रॉस प्रॉफिट से मेरा कोई नहीं, आप ग्रॉस प्रॉफिट को जेब में डाल के घर नहीं ले जाते। सो मैं जो भी बात कर रहा हूँ, पहले मैंने करी है, आज कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी करूंगा। My conversations involve only and only one type of profit, which is net profit. Okay? My conversations, my strategies only and only revolve around net profit. Okay? अब आप मेरे को ये बताओ कि मान लीजिए कि आपने ₹1,00,000 गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर स्पेंड करा और एजेंसी कहती है या तो हमारा मिनिमम आपसे हम लेंगे 20,000, 25,000, 30,000, या हम चार्ज करेंगे 15% ऑफ योर स्पेंड। अगर आपने ₹1,00,000 स्पेंड करा तो परसेंटेज के हिसाब से आपका बनता है 10,000 या 15,000, डिपेंडिंग ऑन 10% है या 15% है। 15,000 बना 15% के हिसाब से। मगर एजेंसी कहती है कि हमारा मिनिमम जो है वो 20,000 है या मिनिमम 30,000 है। उस केस में आपका मिनिमम पेमेंट वाला क्लॉज एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको ₹30,000 एजेंसी को देने पड़ेंगे, जो भी आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। अब वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप एड स्पेंड बढ़ाओगे तो हो सकता है आज आपने ₹1,00,000 स्पेंड करा है इस महीने में, हो सकता है आपको जो भी रिजल्ट्स आए हैं किसी XYZ रीजन की वजह से अगले महीने आपने ₹2,00,000 स्पेंड करे, उसके बाद ₹3,00,000 स्पेंड करे, तो 3,00,000 के ऊपर 15% के हिसाब से ही हो गया 45,000। अब जो आपका मिनिमम प्राइस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर था कि हम ₹30,000 आपसे चार्ज करेंगे, अब ये 45,000 हो गया, तो विच एवर इज हायर का क्लॉज एक्टिवेट हो जाए। तो अब आपको उसका 15% के क्लॉज के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अब मिनिमम से ऊपर वाला जो आपका है, दोनों में से जो भी हाई होगा आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज द प्राइसिंग मॉडल और फी स्ट्रक्चर फॉर कन्वेंशनल एजेंसीज। अब हम इसी चीज को देखते हैं अगर ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज दो तरीके से आपसे बिलिंग कर सकती हैं। वन, एक तो ये कहते हैं कि गूगल फेसबुक का खर्चा तो आपको ही उठाना, जो हमारी जेब से पैसा जाए, हमारी फीस का जो पैसा आएगा वो या तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक होगा फिक्स और दूसरा होगा वेरिएबल, जिसके अंदर हम आपसे इतना पैसा तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, आपको 1 पैसे का रेवेन्यू आए ना आए, उसके बाद जो रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज हम चार्ज करेंगे। या दूसरा मॉडल होता है इसके अंदर जहां पर वो बात करते हैं कि हम आपसे अपफ्रंट कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, रेवेन्यू आएगा तो उसका 10% आपको हमें देंगे। मान लीजिए कि यही ₹1,00,000 स्पेंड करके उनका 2 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का रेवेन्यू आ, अब सुन के लग रहा है कि यार 1 का इन्होंने 5x कर दिया या 1 का इन्होंने 3x कर दिया रेवेन्यू। अब आप देखो कि एजेंसी जब चार्ज करेगी तो कितना चार्ज करेगी, वही 10% का अगर हम क्लॉज लेते हैं तो अगर मान लीजिए ₹1,00,000 आपने स्पेंड करा जो कि गूगल और फेसबुक के ऊपर आपने स्पेंड करना था, फर्स्ट केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो 15% के हिसाब से या तो 15,000 होता या मिनिमम होता उनका 25,000, 30,000, जो भी आपने उसके अंदर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होता, विच एवर इज हायर।
अब इस केस के अंदर उन्होंने 1 लाख रुपए स्पेंड करवा करके आपको 2.5 लाख 3 लाख का बिजनेस जनरेट करवा दिया, और यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम इसका 10% या 15% चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर उस 3 लाख रुपए का 10% कितना हो गया? 30,000 रुपए, या 15% कितना हो गया? 45,000। तो पहले आपको 30,000 रुपए पे करने पड़ते, अब आपको 45,000 रुपए पे करने पड़ते। अब साथ में उनका जो है एक और क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम बजट तो इतना लगाना ही पड़ेगा। आप ये कहते हो कि मैं 10,000 से स्टार्ट कर दूंगा, 5,000 से स्टार्ट कर दूंगा, 50,000 से स्टार्ट कर दूंगा, बोलेंगे नहीं, हम मिनिमम से मिनिमम 2-2.5 लाख रुपए से बजट से कम पे काम नहीं करते। या मिनिमम का बजट हो सकता है वो 2-2.5 लाख रुपए बोले, 5 लाख रुपए बोले, 10 लाख। ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज हमेशा आपको बोलेंगे कि आपको मिनिमम बजट इतना स्पेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो वी आर नॉट अवेलेबल, वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग। अब मान लीजिए कि आपने वो मिनिमम क्लॉज के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए हर महीने स्पेंड करने शुरू करे, और वही 3x मॉडल के हिसाब से आपके पास 7-7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए का बिजनेस आना शुरू हो गया। कहने को तो 1:3 है, कहने को तो 1:3 है कि 2.5 लाख रुपए स्पेंड करे, 7.5-8 लाख रुपए का बिजनेस आ गया। अब इसमें से 10% या 15% वो ले जाएंगे, विच वुड बी हाउ मच? 7.5 लाख का 10% 75,000, 8 लाख का 80,000। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि 2.5 लाख रुपए आपने गूगल फेसबुक को दे दिए। ये बात आपको चाहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी हो या ना हो, वहां पर आपके लिए तब भी एप्लीकेबल है। रेवेन्यू का 10 से 15% यानी कि 70-80 हजार से लाख 1.25 लाख रुपए आपने एजेंसी को दे दिया। आपके हाथ में नेट पैसा कितना आया? स्पेंड वर्सेस प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका वही, अगर हम जो अभी हम बात कर रहे थे 10% का अगर आपका नेट प्रॉफिट है तो कितना आएगा? तो आपने 2.5 लाख रुपए स्पेंड करे, 7.5 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू आया, जिसके अंदर से 75,000 रुपए आपका प्रॉफिट होता। अब आपका आउटफ्लो कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए गूगल फेसबुक को दे दिए, और 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए आपने किसको दे दिया? परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को दे दिया। आपके हाथ में नेट प्रॉफिट आया कि लॉस आया? ये कैलकुलेशन क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है किसी को? दोबारा से बताऊं या समझ में आ गई कहानी? हेलो सर, समझ लॉस है सर, लॉस है सर, क्लियर लॉस है। ओके, तो 2.5 लाख प्लस 1 लाख, 3.5 लाख रुपए आपके गए 7.5 लाख रुपए में से। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना आया? 75,000 का। आपकी जेब से पैसा कितना गया? 2.5 लाख प्लस 1-1.25 लाख जो भी उन्होंने चार्ज करवाया। तो 3-4 लाख रुपए आपके, 3-3.5 लाख रुपए आपके ऐसे निकल गए, अगर हम 10% या 15% की रेंज के अंदर मारते। हाउ इज इट बेटर? अब वो कहेंगे हम 5x कर देंगे। ठीक है जी, अब सुन के लगता है यार 100 रुपए लग रहे हैं, 500 रुपए का बिजनेस आ रहा है, या 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, 12.5 लाख रुपए का बिजनेस आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया यार, लॉस 5 गुना कर देंगे। अब आप यहाँ पर बताओ कि अगर वो 5x कर देंगे तो आपके लिए ये प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? अब आप कैलकुलेट करके बताओ। जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन, आपने 3 लाख रुपए स्पेंड करे, उन्होंने 15 लाख रुपए का रेवेन्यू आपको जनरेट करके दिया। 10% या 15% दोनों के हिसाब से आप कैलकुलेट करके बताओ, आपका नेट प्रॉफिट 10%, तो आपकी जेब में कितना पैसा आए या जाए? इक्वेशन सबको समझ में आ गई? कैलकुलेशन कैसे करना है समझ में आ गया? बताओ जी, कौन बताए? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव डन द कैलकुलेशन। सर अभी भी लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 15 लाख पे सपोज 10% कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपए कमाया, 2.5 लाख एजेंसी ले गई और 10% ये खुद ले ही रहा है। 15 लाख पे 10%, 1.5 लाख तो होगा। 2.5 लाख 3 लाख रुपए गूगल फेसबुक ले गया, ठीक है। 15 लाख के ऊपर 10% या 15%, इसका मतलब 1.5 लाख होगा, या फिर 15 लाख का 15% जो है 2.25 लाख होगा। ओके, 3 लाख प्लस 1.5 लाख 4.5 लाख ये हो गया। ओके, अगर हम 10% के हिसाब से लेते हैं, 15% के हिसाब से लेते हैं, तो 3 लाख प्लस 2.25 लाख, 5.25 लाख रुपया हो गया। अब लाला जी के हाथ में कितना आना था? 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आना था, मगर यहाँ पे 5 लाख रुपए लग गए।
5.25 लाख रुपए लग गए, पूरा नेट लॉस जा रहा है। अब लाला जी को ये बात समझ में ही नहीं आ रही, उनको सिर्फ 5x बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, और उनको भी सुन के मजे आ रहे हैं। उनको ये मैथ नहीं मालूम था जो मैंने अभी आपको बताया है, और वो पिछले 1.5-2 साल से ये कर रहे हैं। सर इसमें एक चीज है, देखो लाला जी को ना सर एट द एंड ऑफ द डे ये समझ में आता है कि मेरी जेब से कितना जल गया, वो ठीक है, कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं ना। फिर कैसे भी 1.5 साल से 2 साल से क्यों करते जा रहे हैं आपके हिसाब से? वो गाजर लटकी हुई ना आगे सर, क्या गाजर लटकी हुई है? कि वो मिल जाएगा, शायद किसी दिन बड़ा आ जाएगा बिजनेस, 15 लाख की बजाय शायद 25 आ जाएगा, शायद 30 लाख रुपए का आ जाएगा। तो वो उसमें आई थिंक इसमें ना एक हमारे को डेडलाइन सेट करनी होती है 3 या 6 महीने की, कि मैं इतना टाइम, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस से मैं थोड़ा सा इतना निकाल के रख लेता हूँ और एक रिस्क लेके देख लेता हूँ फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैं बस यही कहने जा रहा था कि कब तक वेट करेंगे आप इस आस में कि कभी 15 का 25 हो जाए। अच्छा, 15 का 25 हो जाएगा, मान लो कि आपने 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए लगाए और 25 लाख रुपए हो गए आपके, तो आपकी जेब में कितना आया? 25 लाख होने पर भी तो 2.5 लाख रुपए ही तो आया नेट प्रॉफिट। 3 लाख रुपए आप ऑलरेडी लगा चुके हो, और 25 लाख का 10% से 15% वो ले जाएगा, तो 5.5 लाख रुपए आपने दे दिए, या अगर 15% के हिसाब से करते हैं तो 3-3.25 लाख रुपए वो दे दिए, फिर 6-6.5 लाख रुपए आपकी जेब से चले गए, प्रॉफिट तो फिर भी नहीं आया सर जब तक 15 का 25 करने के बावजूद भी। सर जब तक 60-70 लाख रुपए का धंधा नहीं आएगा ना, तब तक तो नुकसान ही नुकसान है। अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करें कि कितने बिजनेस के ऊपर, अगर मान लीजिए वही 3 लाख का नंबर पकड़ते हैं, 3 लाख रुपए का अगर हमारा स्पेंड है, तो कितने रेवेन्यू के ऊपर ये आपके लिए ब्रेक इवन होगा और प्रॉफिटेबल हो जाए? यही तो समझना है। आज का सेशन है इस चीज के ऊपर कि अगर आप 3 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो किस रेवेन्यू के ऊपर कितना रेवेन्यू आपको होना चाहिए ताकि आपके लिए ब्रेक इवन हो जाए या प्रॉफिटेबल। यस सर, वो ब्रेक बताओ इवन कैलकुलेट करके। हाँ, निकालना है ना, निकालो एक बारी, बताओ मेरे को, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से पकड़ के चले सर, 2.5 लाख रुपए का तो एजेंसी 3 ले लाख जाती रुपए 3 लाख रुपए स्पेंड करें आपने गूगल फेसबुक के ऊपर। है। हाँ जी, अब जो भी आपका रेवेन्यू होगा उसका लेटर से 10% जो है एजेंसी चार्ज करेगी आपसे। राइट। ओके, तो आपका कितना रेवेन्यू होना चाहिए ताकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए? नेट प्रॉफिट कितना है सर ओनर का? 10%। 10%। सर इसमें तो कभी प्रॉफिट में आएगा ही नहीं। ये तो इम्पॉसिबल है सर, आएगा ही नहीं ना। 10 मेरे को का नहीं मालूम, कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। नहीं आएगा सर इस मॉडल में, क्योंकि नेट प्रॉफिट कम है और 10% वही ले जा रहा है, जितना कमाएगा उससे ज्यादा तो एजेंसी ले जा रहा है। एजेंसी को तो देना ही है, वो तो फिक्स ही हो गया। एजेंसी 10% वो लेके जा रहा है, 10% का प्रॉफिट है, तो कभी भी उसके जीवन में प्रॉफिट तो होना ही नहीं है। और एड की कॉस्ट अलग। और अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो है ना देखूंगा, क्या पता कभी प्रॉफिट आ जाए, क्या पता कभी कुछ हो जाए। सर मैं अपने केस में बात कर रहा था कि मेरे केस में प्रॉफिट अलग रेशो है, मार्जिन उसको जो देना है वो कम कम देना। चलो आपके हिसाब से निकाल लेते हैं, आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट। आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है? अगर आपको लाख रुपए का रेवेन्यू आता है तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है? मेरे केस में जैसे 15% लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नेट प्रॉफिट एजेंसी फीस से ज्यादा है तो हम एक बारी के लिए फिर भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो भी रेवेन्यू आया 10% अगर एजेंसी ले गई तो आपका प्रॉफिट तो वही ले गई। जो गूगल और फेसबुक के ऊपर स्पेंड हो रहा है, जो बाकी चीजों पे स्पेंड हो रहा है, वो तो हमेशा आपका जेब से अलग से जाएगा ही जाएगा। यू कैन नेवर बी प्रॉफिटेबल इन दिस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। जबकि उसने 10 टाइम्स कर दिया, 3 लाख रुपए देके 30 लाख रुपए का रेवेन्यू निकाल दिया। आप भी खुश हो रहे हो, वाओ 10 टाइम्स, मजा आ गया, घंटा मजा आ गया, कुछ नहीं आ रहा जेब में आप। तो This लाला is the जी point which I wanted to bring in today on table. वो लाला जी नए बिजनेसमैन थे क्या, मतलब न्यू स्टार्टअप था क्या? ये वाले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं थे, मगर मैंने ऐसे स्टार्टअप्स भी देखे हैं, मैंने ऐसे भी बिजनेस ओनर्स देखे हैं जो वैसे
8,000 10,000 करोड़ का बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत पुराने हैं, वो भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं ये टेक्नोलॉजी है, ये ब्लैक बॉक्स है, तो अगर 5x 10x का रेवेन्यू आ रहा है तो क्या माड़ा है। और उनको ये सुन के ही खुशी हो रही है कि यार 100 रुपए लगा रहे हैं, 500 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है तो क्या दिक्कत है। दे डू नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट बेस्ड कैलकुलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। वो एजेंसी से नेगोशिएट कर लेंगे, 15 नहीं देंगे जी, कितना दोगे, हम 14 कर देंगे, 13 कर देंगे, 12 कर देंगे, 12.5 कर देंगे, 10 कर देंगे। 10% नहीं देंगे जी, 9.5 कर देंगे, 8 कर देंगे, 7 कर देंगे। क्या ये इक्वेशन कभी भी प्रॉफिटेबल हो सकती है? नहीं सर, नेवर। अगर आपका प्रॉफिट एजेंसी के परसेंटेज फी से बराबर है या कम है, हमेशा लॉस रहेगा, हमेशा लॉस रहेगा। अब अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको एजेंसी से ज्यादा, जो भी एजेंसी का परसेंटेज फीस है उससे ज्यादा है आपका, तब एक सिचुएशन होगी कि आप इसको ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल में ला सकते हो। मगर अगर मैं वापस से मुकेश जी के नंबर्स को ही लेता हूं कि मुकेश जी कहते हैं कि मेरा 15% नेट प्रॉफिट है, एजेंसी अगर 15% चार्ज करती है वो तो हमने समझ लिया कि उसमें कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता ये। मगर अगर एजेंसी कहते हैं कि मैं 10% चार्ज करूंगा आपसे, एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि मैं 10% आपसे रेवेन्यू का चार्ज करूंगा, इस केस के अंदर अगर आप 3 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो कितना रेवेन्यू के ऊपर आपके लिए ये ब्रेक इवन करेगा? कर रहा है कोई जना कैलकुलेट? मोटा मोटा 75-80 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। अभी हम कैलकुलेशन करते हैं, मेरे को मालूम नहीं क्या आंसर आएगा, अभी मैं आपके साथ ही कैलकुलेट करूंगा मैं। ओके, पंकज कह रहे हैं 30 लाख, मुकेश कह रहे हैं 75 लाख। Profit percentage should be more than 50% to be able to break even. मेरे को भी आंसर मालूम नहीं है, अभी आपके साथ ही बैठ के कैलकुलेट करूंगा किस रेवेन्यू के ऊपर इसमें भी हमेशा लॉस ही लग रहा है सर, 15% में भी। अभी देखते हैं। अरे किसी के ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं देख करके, किसी को समझ में आया कि मैं क्या पॉइंट ड्राइव कर रहा हूँ। कैलकुलेशन बताऊं सर, ट्राई करके? हाँ जी, करते हैं, बताओ जी। सर जैसे मान के चले एजेंसी का 3 लाख रुपए फिक्स है, ठीक है? नहीं, एजेंसी का 3 लाख रुपए फिक्स नहीं है, एजेंसी हमेशा वेरिएबल ही चार्ज कर रही है आपसे। सॉरी, वो जो आपने गूगल और फेसबुक के ऊपर आपने स्पेंड करा सॉरी है, एजेंसी नहीं, गूगल और फेसबुक की बात कर रहा था, सॉरी जी। एक वो फिक्स है, बिल्कुल ठीक है। 3 लाख रुपए फिक्स है जी। मैं कह रहा हूँ कि 80 लाख रुपए का बिजनेस आया अपने पास, 80 लाख आप ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए स्पेंड करके 80 लाख रुपए का बिजनेस आया, तो इसका मतलब आप ये बात कर रहे हैं 26x का आपने इसके अंदर करा। 30 लाख का करा तो सॉरी 10x का करा आपने। एक मिनट, आपने 80 लाख का बोला ना? 80 लाख, अब 3 लाख रुपए स्पेंड करे, 80 लाख का बिजनेस आया, तो इसका मतलब 26x की आप बात कर रहे हैं, राइट? अब मैं बोलता हूँ सर, 3 लाख रुपए हम लोगों ने गूगल और उसका फेसबुक का दिया, 80 लाख के ऊपर 10% हमने एजेंसी को दिया, तो 8 लाख वो रुपए हो गए। 8 लाख रुपए एजेंसी ने दी, 3 लाख रुपए, हाँ 11 लाख ये हो गए। 80 लाख का 10% आपका हुआ 8 लाख। हाँ 15% लेना ना हमने प्रॉफिट उसके अंदर। हाँ 12 लाख रुपए हो गया उसका। तो अब 12 लाख रुपए हो गया, तो 12 लाख में से मेरा 11 तो जल ही गया था। हाँ जी, मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। मोटा मोटा 75 लाख रुपए जो होगा वो होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो x आएगा, Does everybody understand the calculation? इतना तो आएगा ही नहीं, 25x। मैं एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब या तो इतनी बिल्कुल मतलब धमाका एजेंसी है कि वो 25x का प्रॉमिस कर रही है कि आप मेरे को 1 रुपया दो, मैं आपको 25 रुपए का रेवेन्यू ला करके दूंगा। आई डोंट नो, अगर ऐसी एजेंसीज हैं, आई एम श्योर होती होंगी, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुई ही है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रिजल्ट्स आए होंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज हुआ होगा। मगर मैंने देखी नहीं है ऐसी एजेंसी जो प्रॉमिस कर रही है डे 1 के ऊपर कि हम आपको 25x, 26x, 30x का आपको निकाल करके देंगे। अब 25x इज हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। इवन मैं भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपको 25x का निकाल करके दूंगा। एक स्टोरी सुनाओ छोटी सी सर इसी पे। बताओ जी, बताओ। एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा था संदीप महेश्वरी,
ओके, वो भी जी ऐसे ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी देख रहा था। वो बोल रहा था यार वो ना रिवेन्यू बेस पे नहीं कर रहे, पहले मिनिमम इतना ले रहे हैं फिर कर रहे हैं, बट अल्टीमेट उनका भी लॉस ही होना है फिर तो। बिल्कुल, आप यहाँ पर ये समझ रहे हो कैलकुलेशन कि अगर आपका नेट प्रॉफिट एजेंसी से जो भी परसेंटेज उन्होंने डिमांड करी है उसके इक्वल है या उससे कम है, आप कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। बिकॉज जो भी रेवेन्यू आएगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, उससे ज्यादा तो एजेंसी लेके ही जा रही है। अब मैंने आपको बताया, जिनसे मेरी बात हुई थी, वो पिछले 1.5-2 साल से ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कुछ तो सेल हो रही है ना, कुछ तो मार्केट में नाम फैल रहा है ना, कुछ तो ब्रांडिंग हो रही है ना। ये कहानी सुना सुना के अब आप देखो कितना पैसा जला चुके हैं आप। सर वो लाला जी ना नए लाला जी हैं, फिर मतलब जिसको 2-3 साल हो जाते हैं ना धंधे का, सर उसको इतनी तो समझ में आ ही जाती है कि मतलब आ रहा है कि जा रहा है। मैंने आपको उनका रीजन और लॉजिक बता दिया। जब मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई और मैंने बताया उनको कि अगर यही कैलकुलेशन मैं उनके लिए निकालता हूँ, सबसे पहले तो 10% वाला जब उन्होंने निकाला कि मेरा नेट प्रॉफिट 10%, एजेंसी 10% लेके जा रही है, तो मैंने सबसे पहले समझाया कि आप इसको होप भी नहीं रख सकते कि कभी ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा। राइट सर। आपका नेट पैसा जलना ही है। तो अगर आप 3 लाख रुपए हर महीने चला रहे हो, मैं कह रहा हूँ एजेंसी अपना जो पैसा है वो आपके रेवेन्यू में से 10% ले गई, तो अगर हम 1.5-2 साल की कैलकुलेशन करते हैं 3 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो आप देखो 24 मल्टीप्लाइड बाय 3, 72 लाख रुपए तो ऐसे ही जल चुके हैं आपके। और अगर आप इस होप में बैठे हो चलो कभी तो बेटर होगा, कभी तो बढ़ेगा, कभी तो मेरा दिन आएगा, कभी तो मेरे प्लैनेट्स अलाइन होंगे, कभी तो ये बढ़ जाएगा, अगर बढ़ भी जाएगा तब भी आपका लॉस ही होगा। जब मैंने खोल के कैलकुलेशन उनसे करवाई तब जाके बल्ब चमका हूं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपका 50, 100, 200, 500 करोड़ का बिजनेस है, तो 2-3 लाख रुपए का अगर इधर उधर हो जाते हैं ना, तो ज्यादा कुछ दर्द नहीं होता उस चीज का। बोलते हैं हम ऐसे भी तो बहुत सारी चीजें करते हैं ना, जिसके अंदर कई बार रिजल्ट आता है, कई बार नहीं आता। तो जस्टिफाई कर रहे हैं बेसिकली अपनी इग्नोरेंस को, जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं। सर 2-3 चीजें हो सकती हैं, मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि सर कुछ 3 महीने 6 महीने का कोई टाइम सेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसको कितना परसेंटेज दे रहे हैं और हमारा मार्जिन कितना है, उसकी कैलकुलेशन के बेस पे हम लोग, और कितना एक्स वो कराएगा। तो एक 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 वो तो बिजनेस में रिस्क बनता है कि मेरे बाकी तो चीज़ें से चली रही हैं और मैं एक साइड बाय साइड थोड़ा सा रिस्क लेके देख लेता हूँ, हो सकता है ये वर्केबल हो। उसके पीछे मेरा एक रीजन और भी है। एक है कि वो मेरे को डायरेक्ट बिजनेस दे रहा है, दूसरा है मेरे पास इनडायरेक्ट बिजनेस भी आ रहा है, क्योंकि मेरे फेसबुक, गूगल एडवर्ड ये सब चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उसको भी नहीं मालूम होगा कि मेरे को इसका बेनिफिट किसी दूसरी तरीके से भी आ रहा हो। जब आप वर्ड बोलते हैं ना शायद, मेरा इंटरेस्ट जीरो हो जाता है। या तो हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल एविडेंस होना चाहिए कि अगर मैं एड चलाता हूं तो इन एड्स की वजह से मेरे को ये इनडायरेक्ट फायदा होता है, जिसकी वजह से इतना एडिशनल रेवेन्यू आता है जो मेरे को ब्रेक इवन करने में हेल्प कर देगा या प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प कर देगा। या फिर वो ये कहते हैं कि पहली बारी तो वो ऐड देख करके आया, मगर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बारी वो ऐड देख करके नहीं आएगा, अपने आप से आएगा, अपने आप से खरीदेगा, तो मेरे को जो स्पेंड करना पड़ रहा है वो स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जीरो होगी मेरी, तब भी मैं उस केस में एग्री कर दूंगा। मगर द मोमेंट एनीबडी सेज आई थिंक सो, अकॉर्डिंग टू मी, इट सीम्स और प्रोबेबली, राइट, मेरे को बात समझ में नहीं आती। सर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी ना 75,000 महीने का एक कैंपेन चल रहा है गूगल एडवर्ड पे, जी। और मैंने पहले साल यानी कि पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट किया था 2023 में, और मैंने 25,000 से स्टार्ट किया था, मतलब शुरू के 3 महीने 25,000 पे चलाया था मैंने, और मैंने देखा मेरे 75,000 पे लग करके मोटा मोटा मैंने ना सर मोटा मोटा 1.25 लाख रुपए कमा लिया था, मतलब नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट आ गया था, बिल्कुल ठीक है। 3 महीने में आ गया था, और मेरे को समझ में आया कि मैं इसको ना री इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैंने उसको बोला अब मेरा सीधा ना 75,000 रुपए का कैंपेन स्टार्ट कर दे।
उस 75,000 से मैंने 3 महीने का फिर से चलाया और मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। मैंने पिछले साल देखा रेवेन्यू मेरे को लगभग 1 करोड़ का रेवेन्यू था और मैं मिनिमम 15% से काम नीचे करता नहीं हूँ। ठीक ठीक है। है, और मैंने एट द एंड ऑफ द ईयर निकाला ना, तो मेरे को 12-15 लाख रुपए बच गया था नेट प्रॉफिट। तरीका यही होता है। अब इस क्या साल ये मैंने गूगल का तरीका है? क्या ये फेसबुक का तरीका है? नहीं जी, कहीं पर भी आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करते हो उसका तरीका ये ही है। और आपको याद होगा फेसबुक के अंदर तो मैं बोलता हूँ 2,000 रुपए से स्टार्ट करो, 2,000 रुपए से हफ्ते के अंदर स्टार्ट करो। आपको कुछ इनिशियल चीजें दिखती हैं कि फेवरेबल हैं, तब आप धीरे धीरे करके बजट बढ़ाओ। कितना बजट बढ़ा सकते हैं तो मैंने एग्जाम्पल दिए थे। लोगों ने 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपए तक पर डे का बचत लेकर के गए। स्टार्ट कहां से करा था? 2,000 रुपए पर वीक। तरीका ही यही है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने मैथमेटिकली अभी आपको प्रूव कर दिया कि अगर आपको अपनी इक्वेशन की समझ नहीं है, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, भले ही वो 20x, 25x, 30x का प्रॉमिस कर रहा हो। Is everybody aligned? Is everybody in sync with me? Is this making sense? हाँ ना सर, हाँ समझ जी, में हाँ नहीं जी। आया, कुछ तो बोलो यार। यस एक सर। जन ने बोला, 2 जनों ने बोला, बाकी सबका Yes. क्या सीन है? क्वेश्चन है सर मेरा, बताइए। अब इस साल ना वो मेरे पास प्रपोजल लेके आए थे कि सर अब आप ना इस साल से बढ़ा लो। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा आप मेरे को 3 महीने का टाइम दो, मैं एक ना रिसोर्स, क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड रिसोर्स भी लगा रखा था। मैंने उसको बोला, मैं कहा एक रिसोर्स और हायर कर लेता हूँ एंड आई विल टेक 2 to 3 months टू गेट द पर्सन ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद मैं इस बजट को डबल कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है। मगर इसके अंदर क्या होगा कि आपने डबल की लिमिट देनी है। अगर आपकी कोई कैंपेन चल रही है, उसके ऊपर मान लीजिए कि आपके 1,000 रुपए या 5,000 रुपए लग रहे हैं, उसको अगले दिन अगर आप 5,000 से 10,000 कर दोगे तो आपके रिजल्ट्स जो है ना कंप्लीटली क्रैश हो सकते हैं। क्या होता है रिजल्ट्स क्रैश होने का मतलब? कि अगर आपने 5,000 से 10,000 कर दिया उसी कैंपेन का रातों रात, तो इसका मतलब अगर 5,000 में आपकी 100 लीड्स आ रही थी, तो 10,000 के अंदर 200 लीड्स नहीं आई। लीड्स कितनी आएंगी? 100 से 125 हो जाएंगी, 125 के साथ 130 हो जाएंगी, 140 हो जाएंगी। इसका मतलब लीड्स वर्सेस स्पेंड, ये लीनियर ग्राफ नहीं होता 45 डिग्री का कभी। एग्जैक्टली सर, उन्होंने भी यही बोला था कि हाँ, आप अगर डबल भी कर दोगे ना, तो डबल में आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि दुगना बिजनेस आएगा, करेक्ट। तो इसका तरीका क्या 1.5 होता है? टाइम्स आएगा। ये भी इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि नहीं हम करते। हम क्या करते हैं कि बजट को कभी भी डबल नहीं करते रातों रात। हमने उसको लिमिट दे दी कि हम डबल तक जा सकते हैं, मगर कभी भी हम 10 या 15% से ज्यादा का स्टेप नहीं लेते। मान लीजिए कि आपको 100 रुपए है, उसको 200 रुपए लेकर के जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी रातों रात नहीं करते, एक झटके में नहीं करते। सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम 100 को 110 या 115 कर देते हैं। अब उसके बाद 110, 115 हो गया, उसके बाद आपने इसको 126, 127 कर दिया। ओके, उसके बाद आपने उसको मे बी 140 कर दिया, उसके बाद आपने मे बी उसको 160, 170 कर दिया। तो इसको 3, 4, 5 स्टेप्स के अंदर ले जाकर के हम इसको 2x तक लेकर के जाते हैं। आपने अपर लिमिट डिफाइन कर दिया, आपने ये नहीं बोला कि अभी इमीडिएटली करते। क्या रीजन है इसका? क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारा पीछे एल्गोरिथम इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड बजट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर आपने बजट को एक झटके में बहुत मेजरली चेंज कर दिया, तो एल्गोरिथम जो है ना समझ नहीं पाता इतने बड़े चेंज को मैं कैसे हैंडल करूं, एंड इट स्टार्ट्स गोइंग कंप्लीटली क्रेजी, जिसकी वजह से उस टाइम के ऊपर आपका लीड वॉल्यूम नहीं बढ़ता उतनी तेजी से, जितना तेजी से आपका पैसा खर्च होना शुरू होता है। सो एल्गोरिथम को आपको 10-10, 15-15% के स्टेप्स में देना है, उसको वापस से सेटल होने का टाइम देना है। सेटल होने का टाइम कितना चाहिए होगा? टिपिकली गूगल या फेसबुक के ऊपर 2 से 6 हफ्ते तक का समय लगता है एल्गोरिथम को सेटल होने के अंदर। तो अगर आपको ये 100 से 200 करना है, तो आप ये समझो कि अगर हम 2-2 हफ्ते का भी मिनिमम टाइम पीरियड पकड़ते हैं, तो 5 से 6 आइटरेशंस लगेंगे, यानी कि आपके
10 से 12 हफ्ते के अंदर जाकर के इवेंचुअली आप डबल कर पाओगे बजट। अगर आपने डे 1 के ऊपर ही कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपका जो पैसा है वो जलना शुरू हो गया। क्या ये बात साइंस आपको समझ में आई सबको? यस और सर। ये मिनिमम ड्यूरेशन है बजट को डबल करने। सर इसको मोटा मोटी मैं हाँ जी बोलो। मोटा मोटी ऐसे करूं, करके देखूं क्या कि 15% हर महीने बाद 10 या 15% बढ़ा लूं और ऑब्जर्वेशन हर महीने ऑब्जर्व करते रहो साथ में कि लीड वॉल्यूम उसके अंदर कितनी तेजी से बेटर इंप्रूव कर रहा है। क्योंकि 10-15% आप बढ़ाओगे ना तो आपकी लीड कॉस्ट जो अगर मान लो 5-10% बढ़ती भी है, पिंच नहीं करेगा। 500 की 550 होगी, 550 होगी, पिंच नहीं करेगा। मगर अगर 500 की सीधा 800-900 हो गई तो बहुत ज्यादा पिंच करेगा, बिकॉज डबल कर दिया था हमने बजट रातों रात। समझ गया सर आपकी बात। ओके, तो इस केस के अंदर आपको सेटल डाउन होने का क्या मतलब है कि सेटल डाउन होने के साथ में आपको एल्गोरिथम को साथ साथ ऑप्टिमाइज भी करते चले जाना है। अगर आपने कहा कि मैंने थर्ड लेवल के ऊपर आपने लेटेस्ट से पहले 100 से 115 करा था, फिर 115 से आपने 130 करा था, फिर उसका आप उसको 150 के ऊपर लेकर के आ गए थे, मगर 150 के आते आते तक आपके लीड्स उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, आपका कॉस्ट पर लीड तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर मैं 150 के ऊपर इस कैंपेन का बजट शायद प्रेफर करूंगा, बढ़ाऊं ही ना। मैं कोई डिफरेंट कैंपेन या कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोच लूंगा, अदरवाइज मेरा पैसा जलना शुरू हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस विद यू एंड एवरीबॉडी एल्स? राइट सर। सर एक क्वेश्चन है। बताओ सर। सर जैसा अभी आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए बोला कि अगर आपका नेट मार्जिन इज लेस देन द चार्जेस ऑफ द एजेंसी, इट डजंट मेक वायबल टू डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट? हाँ जी। तो सर ऐसा अगर हम उसको इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करना है तो आपके प्रोडक्ट में नेट मार्जिन शुड बी वेरी हाई सो दैट दीज प्रोडक्ट्स बिकम प्रॉफिटेबल। ऑफ कोर्स भाई, आपका प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, 10% तो सीधा सीधा वही लेकर के जा रहे हैं। आपका प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतने कम एक्स करने से, उतने कम एक्स रेवेन्यू के ऊपर आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। अगर मान लो कि आप कहते हो मेरा 50% मार्जिन है, हो सकता है हम में से किसी का हो, तो उसमें से मान लीजिए कि 3 लाख रुपए स्पेंड करें। अब यही सेम इक्वेशन में आपसे पूछता हूं कि 3 लाख रुपए आपका गूगल फेसबुक का बजट है, 10% परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी आपसे चार्ज करके लेके जाएगी, जो भी आपका रेवेन्यू होगा, आपका नेट प्रॉफिट 50% है। अब आप मेरे को बताओ कि किस रेवेन्यू के ऊपर ये आपके लिए ब्रेक इवन कर जाएगा और किस रेवेन्यू के ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑब्वियसली ब्रेक इवन से अगर 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैन यू कैलकुलेट? 7.5 लाख के आसपास। अब आप ये बताओ कि 3 लाख से 7.5 लाख रुपए जनरेट करने का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? हम 2x 2.5x की बात। राइट, करेक्ट। ओके, 2.5x क्या अचीव करा जा सकता है? हाँ जी, करा जा। इवेंचुअली वी कैन अराइव एट 2.5x। आपको मालूम है 2.5x समथिंग दैट कोई एजेंसी इजीली करके दे सकती है। चलो इजी नहीं भी होगा, मुश्किल होगा, नहीं होगा, वो मैं नहीं कह रहा, मगर क्या 2.5x का फिगर अचीव करा सकता है? हाँ जी, करा सकता है। 2.5 है तो आपको 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 2.6 होते ही आप प्रॉफिटेबल होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम, यस सर, प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा हमें आता है कि जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं जिनने सेम प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, तो उनकी प्राइसिंग वो तो वैसे ही चला रहे बिना साइंस के, और वो अपने और अपन अपना प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट करते हैं विद हायर मार्जिन, हायर मार्कअप, तो वो तो कस्टमर बाय करेगा ऐसे? नहीं मालूम। एफएमसीजी के लिए तो सर ठीक है कि आप एमआरपी पे कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेरे को नहीं मालूम, बट आपका कैलकुलेशन क्या होगा? आप सोचोगे कैसे? परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर करने से पहले आपका कैसे थॉट प्रोसेस होगा? करेंटली आपका नेट प्रॉफिट कितना है? तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज 10 to 15% के बीच में आता है। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? जब हम विदाउट ऑनलाइन मार्केटिंग बेच रहे हैं इन चैनल से। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 15% है आपका नेट प्रॉफिट, तब
अगर आपको मान लीजिए वही सेम 3 लाख की कैलकुलेशन को ही आगे लेकर के चलते हैं, यही अगर 3 लाख रुपए आप गूगल एड्स के ऊपर या फेसबुक एड्स के ऊपर या XYZ एड्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, एजेंसी आपसे 10% चार्ज कर रही है आपके रेवेन्यू का, आपका प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट जो है 15% है, तो कितने रेवेन्यू के ऊपर ये आपके लिए ब्रेक इवन कर जाएगा? सर मे बी 40-45 लाख के आसपास। व्हेन यू से मे बी, जो मेरे को दिल करता है आपको पूछो अपने कोई भाई हो, पापा हो, जरा बुलाओ, मक्का मुक्का मरवाओ जरा। सर सब वॉकिंग और जिम गए, अकेला ही मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई होगा, वाइफ को बुला लो। खुशी खुशी दिल मारती है, मुझे दिल पर वही मैं कह रहा हूँ, खुशी खुशी ऑब्लाइज करेगी। ओके, सो माय पॉइंट इज, जब आप मे बी कहते हो ना, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन करी नहीं। अरे अभी तो कैलकुलेट कर रहा था, 75 लाख 80 लाख के ऊपर जाकर के ब्रेक इवन करेगा। राइट, 15% के हिसाब से आई थिंक मुकेश ने कैलकुलेशन करी थी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन आपने एक्चुअली थोड़ा सा, मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे केसेस में क्या हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सपोज फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट ही तो बढ़ा रहे हो आप, नेट प्रॉफिट ही तो बढ़ा रहे हो आप, प्रोडक्ट का प्राइस भी तो बढ़ा हुआ दिखेगा बाहर। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप नेट प्रॉफिट कहते हो, मैं 15 की जगह 20 कर लेता हूँ, जो मैं 100 रुपए में बेच रहा था मैं उसको 15 की जगह मैं 100 कर देता हूँ। हाँ, तो अगर वो बिकेगा तभी आपको जो है एजेंसी को पैसा देना होगा, तभी ही आपके पास वो आएगा। मगर 3 लाख रुपए का रिस्क रह गया अब आपका उसके अंदर। अब आप 3 लाख रुपए का रिस्क 3, 4, 6 महीने के लिए ले सकते हो, जो मुकेश का पॉइंट था। तो इसका मतलब आपका टोटल रिस्क हो जाएगा 15 लाख रुपए का। अगर आप 6 महीने अगर, तो 18 लाख रुपए का आपका रिस्क हो गया। अगर आप 18 लाख रुपए का रिस्क लेते हो और एजेंसी आपको जो है इसके अंदर ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल के ऊपर लाके खड़ा कर देती है, then it is a good business opportunity, otherwise it is not. आपने कहा कि मैंने अपना मार्जिन डबल कर दिया या मैंने अपना प्रॉफिट जो है 100% मार्कअप डाल दिया उसको, तो बिकना भी तो चाहिए। अगर आप सेम प्रोडक्ट जो है सामने आपको दिख रहा है कि ये 500 रुपए का दे रहे हैं, सामने वाला जो है वो 300 रुपए का दे रहा है या 400 रुपए का दे, तो अगर आप 500 रुपए के ऊपर उसको बेच पाते हो, नथिंग लाइक इट। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने प्राइस को एस्केलेट कर दिया ताकि आपका नेट प्रॉफिट इंप्रूव कर जाए। सर जो आपने फेसबुक के बारे में कहा 2000 रुपए या जो भी आपने लिमिट सेट की है, सर अभी मैं जैसे देख रहा हूँ हमारे केस में, जैसे हमने पहले 2K1W चालू किया था, तो उसमें 2000 रुपए जो है वो हमने 4 से 5 दिन में खत्म हो जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लीड्स आती मतलब आप गलत कर रहे हो। अच्छा, निशांत आपने हैंड रेस करा, कैन करो। सर मेरे हिसाब से ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट हुई है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है ना, उसमें तो 200, 300, 500% मार्जिन रहता है। उसको छोड़ देते हैं, कैसे स्टार्ट हुई है, क्या हुआ है, हमारे को देखना कि हमारे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। हाँ, जब भी लोगों ने वहां से इस पे आने ट्राई कर लिया, फिर प्रॉफिट होएगा, मार्जिन ही कम है। हाँ, मैं उसको नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि ये मेरे लिए वर्क करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब सौरभ कह रहे हैं कि मैंने 2K1W स्टार्ट करा और मेरा 2000 रुपये 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। मैंने कैसे कह दिया कि ये गलत है? वो पर डे का बजट लगा लिया हुआ ना, 300 रुपए पर डे, तो उस हिसाब से हो गया। एग्जैक्टली आपने एल्गोरिथम ही गलत यूज कर लिया। हाँ, ये हो सकता है कि आपको 300 रुपए खर्च करके भी लीड्स आ गई हो, बिजनेस आ गया हो, मैं ये मना नहीं कर रहा, मगर इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ नहीं। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों को आज बहुत क्लैरिटी मिली होगी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज जो है किस तरीके से बेवकूफ बनाती हैं या फिर लाला जी बेचारे बन जाते हैं। तो कुछ समझ में आई कहानी? तो शॉकिंग ट्रूथ रिवील कर दिया मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज के बारे में। सोल्यूशन तो मैंने आपको पिछले 2 साल से 3 साल से, जब से वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, रोज सोल्यूशन देके जाता हूँ। आपको पहले टेस्ट करना है और आपको किसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत
है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जो एजेंसी जिनसे आप बात करो वो कितने स्किलफुल है, कितने स्किलफुल है। तो आपको स्किल जज करना आना चाहिए और आपको अपने बजट्स और अपने रिजल्ट्स और आरओआई का ज्ञान होना चाहिए। कितने रेवेन्यू के ऊपर आपको ब्रेक इवन होगा इसका ज्ञान होना चाहिए। और ये मैं कोई पहली बार ही थोड़ी बताया आज, ये चीज तो मैं दर्जनों बारी पहले डिस्कस कर चुका हूँ अलग अलग सेशंस के अंदर, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मगर फिर भी मेरे से पिछले हफ्ते एक जन ने सज्जन ने डिस्कस करा, जब निकला उसके अंदर 70-80 लाख रुपए का लॉस नेट, तब जाकर के उनको बल्ब चमका। और मैंने जब उनको ये प्रूव कर दिया, कहते कभी तो होगा ना, कभी तो 2-4-5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेकर के आ जाएगा, कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। बात समझने में उनको टाइम लगा, मगर एक बार ही जब समझ में आ गई कि ये इक्वेशन कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई। समझ में आई कहानी? यस सर। अब अगर आपको कहानी समझ में आई तो मजा आया और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बल्ब जला, तो एक बार लिखो चैट में मजा आ गया, MAG। सर मुझे लगता है कि जो राहुल सर ने जो साइंस दी है ना FSS की, जो मंथली हमें करना है, ये सॉल्यूशन जो सर कह रहे थे ना कि सॉल्यूशन क्या है, ये FSS इज द सॉल्यूशन। हर महीने हम लोग देख लें जाके कि ROI क्या आ रही है, NP क्या निकल रहा है। हाँ, ऐसा होता है कि एजेंसी क्या कहती है, सर इवेंचुअली इट वुड बिकम प्रॉफिटेबल, इवेंचुअली वी आर वर्किंग ऑन इट, इट विल बिकम प्रॉफिटेबल। तो इवेंचुअली भी क्या कभी ये प्रॉफिटेबल होगा, मैंने अभी आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया। सर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए कि हमें ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में घुसना भी है कि नहीं? अगर अपन सपोज अपन ऑनलाइन यूनिट्स सोल्ड देखते हैं देखो, अमेज़न पे अगर या इसका प्रॉपर आपको चाहिए साइंस, तो फिर तो मेरा रिकमेंडेशन हो कि वर्कशॉप में आ जाओ, क्योंकि आपको एंड टू एंड साइंस समझना है, तो फिर आपके लिए वर्कशॉप से बेटर कुछ नहीं है। ओके, तो सर ये जो अगर अमेज़न आपका एडहॉक पे क्वेश्चन है, कैजुअल क्वेश्चन है, तो जो आपका क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे आपको डिसाइड करना सर चाहिए। अमेज़न पे अगर अपन देखते हैं कि कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं मंथली, जो लिख के आता है उसमें नीचे में, अगर आप उसके बेसिस पे अपन डिसीजन ले सकते हैं क्या कि ये प्रोडक्ट को ऑनलाइन किया जा सकता है कि नहीं? सपोज हमारे प्रोडक्ट में मैंने चेक किया तो वो दिखा रहा है कि 4000 इक्वेशन यूनिट बताई सोल्ड हो है। रहे हैं। हेलो, मैंने आपको इक्वेशन बताई है। वो इक्वेशन की वजह से आपके नंबर्स आपने कैलकुलेट कर लिए और आपको लगता है कि हाँ ये ब्रेक इवन हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, एब्सोल्युटली गो अहेड। अब वो 4000 के ऊपर होगा, 2000 के ऊपर होगा, 40,000 के ऊपर होगा, 300 के ऊपर होगा, वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मैं उसका कैसे जवाब दे सकता हूँ? सर मेरा क्वेश्चन कैलकुलेशन था कैसे करनी है वो मैंने समझा। कैलकुलेशन में समझ गया सर, हाँ मतलब जी। वो फिगर सही है टू टेक अ डिसीजन कि यूनिट सोल्ड कितने हो रहे हैं अमेज़न जो नीचे लिख के आता है प्रोडक्ट के बेस्ट सेलर्स में। आपके पास यहाँ पर ये नंबर्स हैं, आपको ये देखना है कि मेरे प्लेटफॉर्म 1 के ऊपर ये नंबर्स आ रहे हैं। अब आपने इनसाइट ली और आपने कहा प्लेटफॉर्म 2 के ऊपर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म 1 अगर प्रॉफिटेबल है तभी तो आप उसको 2 के ऊपर टेस्ट करने का तैयारी कर रहे हो ना। अगर पहले ही लॉस हो रहा है तो वो लॉस के नंबर्स को थोड़ी लेकर के जाओगे किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब आप उसको टेस्ट करोगे। तो जो मुकेश ने इनिशियली बोला था, मैं भी वही बोलता हूँ कि आप अपने आप को टाइम दो, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, और उसके अंदर मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है वो आप एक बार ही देख लोगे। क्या वो आपके लिए टॉलरेबल लिमिट है? अगर हाँ है, गो अहेड, अदरवाइज डोंट। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। हम लोग इंजीनियरिंग करके MBA कर करके इस चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Hi Manoj sir, good morning. So my question is, if you were getting good results on Google AdWords, and after a point of time, results started declining, तो आपने बजट को ड्रास्टिकली थोड़ा इंक्रीज करा टू गेट रिजल्ट्स एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद जब वापस आपको रैशनलाइज करनी है कॉस्ट, तब भी आप कह रहे हो कि वो उसको स्लाइटली ही 10 to 15% से ही करना पड़ेगा, राइट? आई थिंक दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस को तो हम इमीडिएटली कट करना चाहते हैं ना, लॉस को हम धीरे धीरे थोड़ी कट करना चाहते हैं। नहीं, अभी करंटली लॉस हो रहा है, बट पहले इट वाज प्रॉफिटेबल। अगर अभी करंटली लॉस हो रहा है, बट यू वांट टू रैशनलाइज द कॉस्ट, देन भी धीरे धीरे बहुत सारे फैक्टर्स। हाँ, इसके अंदर मैं आपको कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज कैंपेन जो है वो किस वजह से, एक कैंपेन है या मल्टीपल कैंपेन्स हैं, टाइप ऑफ कैंपेन क्या है, सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, किस तरह का कैंपेन है।
तो इसके ऊपर जो है ना आपको ये देखना है कि क्या मैं इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर लॉस में जा रहा हूँ ओवरऑल, या मैं किसी स्पेसिफिक कैंपेन में लॉस में जा रहा हूँ। तो उन दोनों की स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस अलग अलग हो जाएंगी। अगर आपको मैं बताता हूँ कि एक कैंपेन में आपकी 5, 6, 7 अलग अलग कैंपेन्स रन कर रही हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिटेबल है, कुछ लॉस में, मगर ओवरऑल अकाउंट लॉस में है, तो उस केस में आपकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। अगर ओवरऑल अकाउंट प्रॉफिटेबल है, फिर भी कुछ कैंपेन्स प्रॉफिट में, कुछ कैंपेन्स लॉस में, तो उसके अंदर स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपका डिफरेंट हो जाएगी। आपका टॉलरेंस थोड़ा सा इंप्रूव करता है। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन होती है, इस केस के अंदर अगर कोई इवेंट बेस्ड मार्केटिंग कर रही है। इवेंट बेस्ड मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है, क्रिसमस का भी आप देखेंगे कि अगले हफ्ते से क्रिसमस के ऊपर बहुत हैवी कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके पास इतना समय ही नहीं होता कि आप प्रॉफिट लॉस को जज कर पाओ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 2 से 6 हफ्ते लगते हैं किसी कैंपेन को फुल्ली एक्सपैंड करने में, फुल्ली रोल आउट करने में। अगर अभी हम बात कर रहे हैं, आज क्या तारीख है? आज है 5 तारीख है, आज 4 तारीख है, और हमारे पास जो है क्रिसमस की मार्केटिंग के लिए लगभग 20 दिन का समय बचा है। 20 दिन मतलब 3 हफ्ते भी नहीं है, और जबकि मैं आपको कह रहा हूँ 2 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो इस केस के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इसके अंदर कि हम प्रॉफिट लॉस के ऊपर जज कर सकें। आपको ये देखना है कि मैं कितना पैसा बर्न हो जाए तो मैं बुरा नहीं मानूं, मेरे को रात को नींद आने में दिक्कत नहीं होगी, वो आपका जो है मैक्सिमम लॉस डिफाइंड हो गया। उसके ऊपर जो भी आपके पास आता है वो बेटर है आपके लिए। सो जितने इसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड मार्केटिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि इवेंट बेस्ड मार्केटिंग में हमेशा पैसा आपका जलेगा ही जलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क आपको कितना डिफाइन करना है, और रिस्क आपने डिफाइन कर लिया। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पूरी मार्केटिंग कर दी और एक भी ऑर्डर नहीं आया, कुछ तो ऑर्डर आएगा, कुछ ऑर्डर्स आएंगे तो आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा अपनी एजेंसी को, अगर परफॉर्मेंस एजेंसी है, अदरवाइज फिक्स्ड फी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपके पास 20-21 दिन के अंदर जो आपके पास समय है, सो आप उसके अंदर अपना, जिसको हम वो नहीं कहते यार, स्टॉप लॉस आपने काइंड ऑफ डिफाइन कर दिया। शेयर्स के अंदर होता है, आपको मालूम होगा, शेयर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस होता है, तो आपने अपनी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। तो स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया, आपको ये मालूम है इससे ज्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता मेरे। परफेक्ट, ठीक है मनोज सर, गॉट इट। सर जैसा आपने कहा कि 2 से 6 हफ्ते लगते हैं किसी भी कैंपेन को ऑप्टिमाइज होने में, तो जो भी आपने पैरामीटर्स दिए हैं उसको फुल्ली सेटल डाउन होने में। तो उसके अंदर ये सोशल मीडिया वाला की बात कर रहे हो आप या गूगल की बात कर रहे हो? सभी। अब आप ये कहोगे कि यार मैंने तो बोला ही 2K 1W तो कैंपेन एक ही हफ्ते में चल के खत्म हो जाएगी। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि 2K 1W की मेरी जो साइंस है वर्सेस जो सौरभ ने इंप्लीमेंट करी है, वो दोनों अलग अलग है। अगर आप उसको डे का बजट देते हो तो कैंपेन डिफरेंट तरीके से रोल आउट होता है। अगर आपने कैंपेन का लाइफ टाइम डिफाइन कर दिया और उसके बाद आपने बजट डिफाइन कर दिया, जो कि मेरा 2K 1W का साइंस कहता है, उसके अंदर एल्गोरिथम डिफरेंट तरीके से रोल प्ले करता है। तो सर जैसे कि मैं मंथ में 2 बार वेबिनार करता हूँ जी, तो उसके अंदर जो मैं एड्स लाता हूँ वो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, जब मेरा वेबिनार आने वाला होता है तो उससे 10 दिन पहले मैं शुरू करता हूँ। हाँ, तो आपका मैं समझ गया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना बजट को जीरो नहीं करना है। आपको उस कैंपेन को जैसे 2 हफ्ते में करते हो, तो कोई भी कैंपेन आपकी जो है हर 2 हफ्ते के अंदर आपका रिपीट होता होगा। होता, उसमें देखता हूँ कि मैंने जो हुक्स बनाए हैं, मैंने जो वीडियो में हुक्स बनाए हैं, क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मेरी वीडियो चेंज करनी पड़ती है। हाँ, पहले तो आपको ये टेस्टिंग करनी है, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट। यस ओके, नाउ लेट अस से व्हेन थिंग्स स्टार्ट वर्किंग, व्हेन यू नो कि मैंने 10 चीजें 20 चीजें ट्राई करी, उसमें से 2 या 3 चीजें ही वर्क कर रही हैं, उस केस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैंपेन की कभी भी बंद मत होने दो। ठीक है, लेट इट रन कंटिन्यूअसली। वर्क कर रही है क्या मतलब है कि आपको प्रॉफिट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं एट द एंड ऑफ द फनल। तो फिर उस केस के अंदर हम इस कैंपेन को कभी भी बंद नहीं करेंगे, और इनफैक्ट धीरे धीरे करके उसको स्केल करेंगे, जैसे मैंने बताया 10-10, 15-15% के स्टेप्स के अंदर। और अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है तो हम वीक में मंथ में 2 बारी करने के लिए भी कर सकते हैं, मंथ में 1 बारी भी कर सकते हैं, हर वीक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना वॉल्यूम हम ले सकते हैं। ओके, तो वो फ्रीक्वेंसी तो हमारे हाथ में है। और इसके अंदर जो है अगर हम एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है जहां पर
सेशन के अंदर रिकॉर्डिंग प्ले हो रही है, मगर लोगों को लग रहा है कि लाइव मनीष सामने बैठे और मनीष से बात हो रही है और मनीष रेगुलर नॉर्मल लाइव सेशन दे रहे हैं। आई एम श्योर आपको या आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा। ओके, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एवर वेबिनार। ओके, हाँ, हर एक के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करना, मगर ऑब्वियसली अगर आपको टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स चीज चाहिए उसका पैसा लगता है, उसके लिए आपको एजेंसी भी उस लेवल की हायर करनी पड़ेगी जो पैसा लेके आपको सेटअप करवा देंगी। मगर उसका एडवांटेज क्या होगा कि लेट्स से मैंने आपको बताया कि आपका जो कैंपेन है कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब रेगुलरली लीड्स आती जा रही हैं, एवर वेबिनार में जा रही हैं। अब इसके अंदर वेबिनार किस तरीके का हो जाएगा, तो वेबिनार के आपके डेट्स होंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट अस से निशांत अभी 8:10 के ऊपर उसने ये ऐड देखी और आपको मालूम है क्या चीज वर्क करती है, हुक मालूम है आपको क्या वर्क करता है। निशांत को वही हुक दिखा और उसने बोला कि वेबिनार इज स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स। ओके, गौरव बंसल ने रात को 1:30 बजे देखा या लेट्स से रात को 7:30 बजे देखा। ओके, तो गौरव बंसल को आएगा वही हुक जो आपको मालूम है काम करता है और दिखाएगा वेबिनार इज अबाउट टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, क्लिक हियर टू जॉइन नाउ। ओके, जब गौरव वहां पे ज्वाइन करेगा तो उसको लगेगा कि मनीष अभी यहाँ पर बैठा हुआ है और मेरे को वेबिनार के अंदर वो डिलीवर कर रहा है। जब निशांत ने अभी 8:10 पे देखा था, उसने लॉग इन कर लिया, तो वो लग रहा है कि मनीष अभी बैठा हुआ है लॉग इन करके और सारा वेबिनार चल रहा है और लोग बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा इकोसिस्टम इस तरीके से क्रिएट होता है। उसके अंदर निशांत को लगेगा यार बड़े सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और निशांत को उस टाइम पे लगेगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, गौरव को लगेगा मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। वो उसको वो सारी चीजें याद आएंगी। गुरु अट्रैक्ट कर लेता है, शिष्य को या चेले को नहीं जाना पड़ता, गुरु अट्रैक्ट कर लेता है, वो मेरा टाइम आ गया है, अब मेरे को सही जगह पे मैं पहुंच गया हूँ। ये सारी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है उस टाइम पे। आई डोंट नो आप में से कभी किसी ने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि नहीं करी है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। बाद में पता लगा कि ये क्या चल रहा है पीछे। मेरा ऐसा वेबिनार अटेंड किया है सर, वेबिनार जैम पे किया है। हाँ, वेबिनार जैम जो है और एवर वेबिनार ये दोनों जो है ना, हाँ, तो उस टाइम के ऊपर आपको लगता है, और उस टाइम के ऊपर होता है इतने क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, आपको लग रहा है मेरा क्वेश्चन नहीं आया, मेरा क्वेश्चन नहीं आया। आप 2 बार 3 बार 5 बार कर रहे होते हैं और वहां पर आ रहा होता है यार आई एम गेटिंग फ्लडेड विद क्वेश्चन, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू क्लोज दिस बिकॉज आई कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। Some of you unfortunately would not have been answered, some questions would not have been answered, so don't worry, my team would get in touch with you। तो आप लोगों ने जो जो questions डाले हैं जिसको हम जवाब नहीं दे पाए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी। इसका मतलब वो आपको सबको लीड्स के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और आपको जो है लगेगा यार वाओ व्हाट एन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इतने 100 लोग थे, मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। अरे भैया आप अकेले ही थे वहां पर और कोई नहीं था वहां पर। दिस इज समथिंग न्यू, ये नहीं पता था। और वहां पर आ रहे होंगे, वहां पर लोगों की चैट्स चल रही होंगी, आपको दिख रहा होगा बड़ी सारी से चैट्स चल रही हैं, आपको मालूम नहीं चल रहा होगा कि ये सब कुछ चाहिए कोरियोग्राफ। तो बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं आज की डेट में अवेलेबल हैं और मैंने भी आपको सिर्फ इसका हिंट एंड क्लू दिया है। एट सम लेवल पीपल आर यूजिंग इट एंड एट सम लेवल इट रियली वर्क्स, बिकॉज आपको जो है ये सारी चीज मैनेज करना, खासकर जब आप मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो, अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर टारगेट कर रहे हो, अलग अलग मे बी लैंग्वेजेस, एथनिसिटीज को और कल्चर्स को टारगेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये टेक्नोलॉजी कम्स लाइक ए सेवर, लाइफ सेवर, इस तरह की टेक्नोलॉजी। हाँ जी गणेश सर, अब ऐसे में जब मैंने वेबिनार, जैसे मैं एक 10 तारीख को करता हूँ, 25 तारीख को करता हूँ, तो बीच का जैसे 12 तारीख को चलेगी ऐड, तो 12 तारीख वाला बंदा 25 तारीख को नॉर्मली करता नहीं है ज्वाइन, तो मुझे थोड़ा सा काम कम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो मैंने आपको बताया था एवर वेबिनार, वो कहते हैं कि 10 मिनट में स्टार्ट हो रहा है बस अभी राइट नाउ, इसको आप क्लिक करो, आपको लगेगा मेरे अच्छे दिन आ गए। मेरी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, गुरु इज अट्रैक्टिंग मी, और ये सब फीलिंग्स आ जाती हैं और आप उसका हाथ के हाथ लाइव ज्वाइन कर लेते हो। होता क्या है कि आप या एक आध 2 लोग कोई और होते हैं वहां पर बैठे होते हैं, दिख रहा होता है हंड्रेड्स ऑफ लोग बैठे हैं वहां पर, मगर ये आप होते हो, मोस्टली आप ही होते हो, और एक का दुक्का शायद हो सकता है कोई और लोग जो लाइव एक्चुअली हो रहे होते हैं वहां पर। बाकी सब कुछ वो कोरियोग्राफ होता है, तो बाकी सब कुछ वो रिकॉर्डेड होता है। उसका एडवांटेज क्या होता है कि वो उसका कन्वर्जन बेटर होता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर उसने 12 तारीख को रजिस्टर करा, 25 तारीख को आपका है, वो 25 तारीख को नहीं आएगा, तो इस केस के अंदर जो
टर्नआउट टाइम, टर्नआउट परसेंटेज रेशो जो होती है वो जनरली 10 से 25%, 10 से 30% के बीच में होती है कि 100 लोगों ने रजिस्टर करा तो 10 से 30 लोग ही आएंगे उस दिन जो कि भूल जाते हैं। उसका क्या करने का तरीका है, आपको 12 से लेकर 25 तारीख के बीच में खाली नहीं बैठना है, आपको उनको हर रोज या हर ऑल्टरनेट डे आपको वीडियो भेज करके रिमाइंड कराना है। सो यू आर कमिंग टू दिस वेबिनार, हियर इज सम इंपॉर्टेंट बोनस टिप फॉर यू। सो यू आर कमिंग टू वेबिनार, रिमेंबर योर वेबिनार इज ड्यू, क्लिक हियर टू चेक आउट द डेट्स, बटन बिलो, व्हाटएवर, और आपने कर दिया। क्योंकि अगर आप ये हर बार ही नया वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपके लिए बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको टैकल करना, डेट्स वेट्स मैनेज करना। क्योंकि सर हालांकि उसकी भी टेक्नोलॉजीज हैं, उस वेबिनार के पैसे हैं, पेड है वो वेबिनार, उसके बाद भी नहीं आते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए, 99 रुपीज, 149 रुपीज रखा है तो ये ऐसा अमाउंट ऑफ 249 रखा है तो ये ऐसा अमाउंट ऑफ मनी नहीं है जिससे जान निकल जाए। सुन मिस इट इज प्रॉब्ली ए कप ऑफ कॉफी, कॉस्ट ऑफ ए कॉफी, ठीक है। तो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए में जान नहीं निकलती। और सबसे बड़ी बात यह भूल भाल जाता है, प्रायोरिटीज टेक ओवर, तो माइंड में आता है चल छोड़िए 200-250 रुपए की बात है। ये अगर 2-2.5 होता तो फिर आ जाते हैं, यही अगर 25,000 होता तो फिर जरूर आता, नहीं तो आपके पास अंबार लग जाता, सर मैं नहीं अटेंड कर सकता, मेरे पैसे वापस करो। आप कहते नहीं, अगला वाला कर ले। ओके, सो कॉन्वर्सेशन एंड साइकोलॉजी शिफ्ट्स। तो अब मुझे उस बजट को कम करना पड़ेगा उस टाइम के लिए, जैसे कि जो 15 तारीख वाला मेरा 25 तारीख वाला वेबिनार है, अब 12-13 तारीख को मैं पैसे थोड़े कम रखूंगा या उतने ही रखूं, मैं चलने दो उसको कंटिन्यूस? मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है लास्ट। मेरा सजेशन है उसको कंटिन्यूसली चलने दो, मगर उनको आप कोल्ड होने से प्रिवेंट करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि हर रोज या हर ऑल्टरनेट डे आप कुछ कंटेंट भेजते रहो। वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगा रखे थे। हाँ, तो उसके अंदर आपको ना वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं कि 12 से 25 तारीख के बीच में क्या क्या आपको वीडियोस भेजने हैं। तो अगर आप कहते हैं 12 से 25 13 दिन हो गए, 13 दिन के अंदर ऑल्टरनेटिव डे के ऊपर अगर आप भेज रहे हो तो इसके अंदर आपके पास 6 वीडियोस होने चाहिए, 7 वीडियोस होने चाहिए। हाँ, और ये जैसे मैंने आपसे बात करी थी कि आज की डेट में जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनका क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, कितना पैसा कमाते हैं, कैसा होता है, वो सारा जो आपसे स्ट्रेटेजी डिस्कस करा था उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप बात करते रहो, सो दैट कि वो इतना पीक कर दे उनका इंटरेस्ट जो है वो फाइनल डे के ऊपर जरूर आए और फिर आपसे आगे फर्दर फनल में कुछ ना कुछ बाय करें। और उसके अंदर एक दिन आपने उनकी साइकोलॉजी को एड्रेस कर दिया, एक दिन उनके पिताजी या माताजी की साइकोलॉजी को डिस्कस कर दिया, एक बारी फाइनेंशियल कंडीशंस को डिस्कस कर दिया, एक बारी किसी और चीज को डिस्कस कर दिया, सो दैट उनको बात समझ आए, यार बात तो सही करे, लेट मी गो एंड अटेंड। ठीक है, पेन पॉइंट्स। यस, जिसको मैंने बोला था स्टैबिंग, आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में स्टैबिंग के ऊपर सॉलिड फोकस था। जितना स्टैबिंग आपका इफेक्टिव होगा उतना ही आपका रिस्पॉन्स है। मनोज सर, एक बार कैन यू थ्रो सम लाइट, वो जो आप फेसबुक का कह रहे थे पर डे का अगर बजट रखा तो एल्गोरिदम वर्क सेपरेटली एंड लाइफ टाइम का रखा, व्हाट इज द रैशनल या लॉजिक बिहाइंड दैट? मैं आपको 15 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप कहोगे यार बात तो ठीक कह रहा था, तो ऐसे ही मान लो ना यार। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ऑलराइट जी, सो आज का जो सेशन का डिस्कशन का टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक मार्केटिंग या सेल्स का चैलेंज है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन वी कैन रैप अप द सेशन फॉर द डे। टुडे वाज ए स्मॉलर सेशन बट आई होप यू वुड हैव फाउंड दिस रियली पावरफुल एंड इफेक्टिव फॉर यू। Yes, pretty powerful. I think performance marketing के बारे में आइडिया नहीं था, तो lot of insights in that. Great. And Mansur, if you're not working on with a performance marketing model, just a regular traditional model, then what is the normal, hike or yearly renewal terms should be there? उसकी क्या साइंस होनी चाहिए? सिंपल है ना, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे को कंटिन्यू करना है, प्रॉफिट नहीं आ रहा तो देखना है कि ठीक हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए। मैं कह रहा हूँ ब्रेक इवन आ रहा है तब भी कंटिन्यू कर लें, अगर ब्रेक इवन भी नहीं है, लॉस हो रहा है तो इमीडिएटली बंद कर दो। बट उसका हाइक क्या होना चाहिए परसेंट? व्हाट इज द रैशनल फॉर हाइक कि कितना बनता है, या मेरे को समझ नहीं आया हाइक इन व्हाट, मतलब अगर रिटेनर है तो अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो हाउ शुड वी कैलकुलेट द इंक्रीज इन द मंथली रिटेनर? नहीं, मैं समझा नहीं, मंथली रिटेनर इंक्रीज करने का क्या मतलब? अगर लेट्स से 30,000 कह रहे हैं कि मैं आपके स्पेंड का इतने % चार्ज करूंगा, नहीं, अगर स्पेंड से नहीं है, अगर स्पेंड से रिलेटेड नहीं है, एक मंथली रिटेनर ही है,
परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के 30,000 आपका मंथली रिटेनर है, अब 1 साल हो गया, परफॉर्मेंस आ रही है, तो हाउ शुड बी? गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के अंदर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होता है। टिपिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए होता है, एसईओ के लिए होता है, पोस्ट के लिए होता है, क्रिएटिव्स के लिए होता है। गूगल एड्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप जितना सर मर्जी आपकी दी हुई एजेंसी मैं से ही पेश कर रहा हूँ कर सर, दूं। आपकी दी हुई एजेंसी से ही है सर मॉडल। नहीं ठीक है, अगर अच्छी ठीक बात है, है। अगर वो कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है, आप करो उसको, तो परफेक्ट। फिर उसमें आपका तो फिक्स्ड हो गया ना उसके अंदर, वो तो और भी अच्छा है आपके लिए। नहीं, अब अगर जितना इंक्रीमेंट बंद अगर करना चाहिए इंक्रीमेंट, उसकी क्या साइंस होनी चाहिए अगर ईयरली रिटेनर इंक्रीज होगा तो? यार ये तो नेगोशिएशन के ऊपर आ जाता है, वो कितना इंक्रीमेंट मांग रहे हैं। आपको देखना है कि अगर वो 5% 10% का इंक्रीमेंट मांग रहे हैं, कि आपके लिए इक्वेशन प्रॉफिटेबल रहेगी, अगर रहेगी तो इट इज अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन। आपको तो ये देखना है कि आपके लिए प्रॉफिट जो है वो कौन से पॉइंट तक आता है, ब्रेक इवन पॉइंट को आपको पता होना चाहिए, बाकी तो रेस्ट इज नेगोशिएशन। गॉट इट। ओके निशांत, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। सर आपने बताया ना गूगल एड्स में 1 से 3 मंथ लगता है प्रॉफिटेबल आने में। नहीं मैंने नहीं बोला कि आपको अपने आप को टाइम देना है, अगर 1 से 3 महीने में सारे प्रॉफिटेबल हो जाते तो फिर हम आज का सेशन ही ना कर रहे होते। अच्छा नहीं, एक्चुअली किसी के पास 15 डेज का बजट ऑफ 500 रुपीज पर डे, 2 से ट्राई करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है सर, ये डाउट। मनु सर एक चीज पूछी थी, हमारा एक लीड जनरेशन ऐड चलता है फेसबुक पे, हमारे पास लीड्स काफी आती हैं और उसमें हम बहुत सारे हमने फिल्टर्स लगा रखे हैं एज इन प्राइस वाइज, 5,000 से 10,000 के बीच में आपका प्राइस रेंज है, या 10,000 से 20 है, या 25 से ऊपर है। तो उसमें जो लीड्स हमारे पास सारी डिफरेंट उसमें आती हैं, बट वी नॉट एबल टू कन्वर्ट देम। हमारे पास कॉलिंग बंदा एक ही है जो उनको कॉल करके क्लोज करता है। द प्रॉब्लम इज कि वो ग्रीन होते हैं शुरू में, बट एट द एंड ऑफ द डे या तो फोन उठाना बंद कर देते हैं या वो क्लोज नहीं हो पा रहा। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी? इसके अंदर जो है ना, आपको आज के डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल एआई की हेल्प ले सकते हैं कि ताकि जैसे ही यहाँ से लीड आए, आपका कॉन्वर्सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद बोले कि मैं आपको कॉल कब करूं या कॉल कब करवाऊं, या तो आपको इमरजेंसी है तो इस नंबर पे अभी का अभी कॉल करें, या फिर आप मेरे को टाइम दे दें ताकि मैं अपने यहाँ से कॉल करवा। ये सारी की सारी चीज जो है आज की डेट में एआई हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी कि अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, हमने अभी एक सोल्यूशन डेवलप करा है, इफ यू वांट तो मैं एक सेशन उसके ऊपर, नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर प्लान कर लेता हूं, सो दैट यू कैन सी कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है आपको। प्लीज, दैट विल बी वेरी नाइस। तो ये सारी की सारी चीज जो है ये पॉसिबल है। और अभी हमने एक क्लाइंट के लिए काम करा है, उनकी मशीन्स होती हैं जो पैकेजिंग मशीन्स होती हैं। तो टिपिकली क्या होता है, गूगल से फेसबुक से लीड आती है और हमने उसको क्या कर दिया, व्हाट्सएप के ऊपर इस चैट के अंदर उसको डाल दिया। अब वो जैसे ही वहां पे जाकर लिखता है हाय, तो वहां पर आता है कि हाँ जी मैं एक्स कंपनी से वाई पर्सन बोल रहा हूँ, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प। तो इसके बाद आपने उसके अंदर बोल दिया कि मैं पैकेजिंग मशीन ढूंढ रहा हूँ, तो वो पूछता है कि आपको कितने पाउच पैक करने हैं, आपको पाउच पैक करने हैं या पैकेट करने हैं या एक्स करना है या वाई करना है, या आपको क्या मटेरियल पैक करना है, या आपको डे के कितने मटेरियल पैक करना है, या आपका जो है टोटल वॉल्यूम कितना है। वो एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। आप जो जवाब देते रहते हो, क्वेश्चन उस तरीके से मॉडिफाई होते रहते हैं। राइट। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस पूछ के वो कहता है कि हाँ हमारे पास मशीन है। फिर आप पूछते हो प्राइस कितना है, फिर वो बताता है आपको कि प्राइसिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऑल द वे आपको यहाँ तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। मैं आपको एक कॉल करके आपसे समझ करके आपको मैं प्राइसिंग कोड वगैरह आपका मैं अरेंज कर देता हूँ। और ये सारे का सारा काम ऑटोमेशन के ऊपर हो रहा है। एआई आप पढ़ के पता नहीं लगा सकते कि ये बंदा है या एआई है। दैट इज ट्रू। तो ये टेक्नोलॉजी सोल्यूशन अभी हमने एक जने के लिए बिल्डअप करा है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर 1-2 लोगों का इंटरेस्ट है तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मल्टीपल लोगों का इंटरेस्ट है, सिग्निफिकेंटली लार्ज लोगों का इंटरेस्ट है, तो मैं अपने जो पार्टनर है राजीव, मैं उनको इन्वाइट कर लेता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर, सो कैन ही कैन गिव यू अ लाइव डेमो कि इस तरह की कोई चीज आप लोगों के पास होनी चाहिए। Please, sir, I would be interested. I know how many would be. Okay, so if you guys are interested, please raise your hand from the reaction one. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. वैसे हैंड तो अभी तक 2 ही लोगों ने रेज करा है। चैट में आ गया था सर सब कहते।
ओके ओके ओके, ठीक है। आईफोन 15 प्रो, ठीक है ठीक है जी। ओके, सो मैं उस बार उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को इस चीज के ऊपर हम कर लेते हैं, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर एनी एंड ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। वी हैव डन इट फॉर कार सेल्स डीलरशिप, वी हैव डन इट फॉर मशीन मैन्युफैक्चरर्स, पैकेजिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स, एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग और इट फॉर 3-4 अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। तो किसी भी बिजनेस के ऊपर इसको डिप्लॉय करा जा सकता है, एंड द ब्यूटी इज कि एक बार डिप्लॉय हो जाता है तो जैसे ही यहाँ से लीड आती है, खटाक से यहाँ पे रिस्पॉन्स चला जाता है। खटाक मतलब नॉट राहुल गांधी वाला खटाक, इंस्टेंटेनियसली इसके अंदर वहां पर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी जा सकती है। और क्योंकि उसने लीड अभी अभी दी है तो इमीडिएटली उसके माइंड में फ्रेश होता है, तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड यू कैन क्वालिफाई द लीड राइट ऑन द चैट इटसेल्फ वन, एंड ऑफ कोर्स आपको अलर्ट आ जाता है कि इतने लोग जो है क्वालिफाइड हैं। आप उनसे चैट को रीड करके आपको पता लग जाएगा कि क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, देन यू कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर, द ह्यूमन पर्सन कैन टेक इट अप फ्रॉम देयर। तो बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक मैजिक, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक मैजिक। जितने लोगों को हमने डेमो दिया है कंप्लीटली ब्लोन, कंप्लीटली ब्लोन। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक का इसको प्लान कर लेता हूँ। ऑलराइट जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर आई हैव वन क्वेश्चन। जो 2K 1W वाली जो हमने चलाना है सर, उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बाई चांस अगर उस नंबर में, सभी नंबर्स में कोई कॉम्पिटिटर का नाम आ जाता है तो उसका कोई डिसएडवांटेज हो सकता है क्या सर? नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ आपका एड का मैसेज ही तो दिखेगा। अल्टीमेटली अगर लीड आएगी बात करने के लिए तो लीड देनी पड़ेगी ना उसको। जब आपके पास लीड आएगी, आप बात करोगे, तो आपको 1 मिनट बात करके समझ में आ जाएगा कि जेन्युइन है या बायर नहीं है। ओके ओके ओके। उसमें ऐसा तो नहीं होता सर, मतलब ये मेरे को मालूम नहीं है कि अगर किसी सपोज मैंने 1000 लोगों के लिए चला दिया या उसमें आ गया, तो मेरी जो कन्वर्सेशन किसी एक्चुअल क्लाइंट से हो रही है, जेन्युइन क्लाइंट से हो रही है, तो वो कन्वर्सेशन किसी दूसरे को दिखेगी क्या? ऐसा होता है क्या सर? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लाइंट को नहीं दिखेगी, कॉम्पिटिटर को नहीं दिखेगी। अगर आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ में, एजेंसी के साथ में अगर आपने राइट्स शेयर करे हुए हैं मैनेजमेंट पर्पज से, रेगुलर डे टू डे वर्क के लिए, तो वहां पर होता है कि किसी किसी को जिसको राइट प्रॉपर है वो दिख जाता है चैट में क्या बात हुई। ओके ओके ओके। बट देन इन दैट केस आई एम पार्ट ऑफ योर टीम just to complete the conversation. Since I'm not seeing any further questions, so let us wrap up the session for the day and jump to the next most important thing of the day, which is breakfast. के अंदर business का काम हो गया, अब breakfast का काम करते हैं start. चलो जी, all right. Thank you, bye bye. Thank you. Bye bye sir.